अच्छा, मुझे आपसे मुखातिब हूँ। अ, तो लास्ट लेक्चर तक हमने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तक देखा था। तो अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी को। तो यहाँ पे इसको पहले रीड आउट करते हैं, फिर कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। कहते हैं कि एन ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट इज नीडेड बिकॉज इन कंपनीज द ओनर ऑफ बिजनेस आर ऑफन नॉट द सेम पर्सन एंड इज इंडिविजुअल हु मैनेज एंड कंट्रोल दैट बिजनेस। शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को ऑन करते हैं और कंपनी इज मैनेज बाय जस्ट डायरेक्टर। कहते हैं कि जो कि कंपनी होते हैं ना, उसको यूजुअली जो लोग चला रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं उन लोगों से जो कि कंपनी के मालिक होते हैं। कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी को जो है चला रहा होता है तो वो डायरेक्टर्स चला रहा होता है। तो इस केस में डायरेक्टर्स को स्टीवर्डशिप का रोल दिया गया है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। द डायरेक्टर्स हैव अ स्टीवर्डशिप रोल। दे लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ कंपनी एंड मैनेज देम ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो वो एसेट्स को उनकी बिहाफ पे देख रहे होते हैं। इन सम कंपनीज द शेयर होल्डर्स में बी सेम पीपल एज डायरेक्टर एंड मोस्ट कंपनीज आर डिफरेंट। तो छोटी कंपनी में यूजुअली यही होता है कि ये जो लोग हैं ये सेम ही होते हैं, क्योंकि यही लोग कंपनी को चला रहे होते हैं। लेकिन जो लार्ज कंपनीज होती है तो उसमें से जो है वो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं, और डायरेक्टर्स जो है वो यूजुअली डिफरेंट पर्सन होते हैं तो कंपनी को चला रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं कि आगे कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आल्सो इन एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। तो ये कहता है कि जो डायरेक्टर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं, इनकी बेसिकली मतलब एजेंसी का एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। मतलब ये है कि डायरेक्टर्स जो है वो उनकी बिहाफ पे चल रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स है उनकी बिहाफ पे चल रहे हैं। तो फिर मतलब जब भी प्रिंसिपल और एजेंसी का रोल आता है तो फिर अकाउंटेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट भी आता है। तो इसको आगे पढ़ते हैं कि द concept of agencies applies where one person or group of individual act as agent on the behalf of someone else. Agent has a legal duty to act in the best interest of principal and should be accountable to the principal for everything that he does as agent. तो जिस तरह हमने कहा कि वो जो है उनकी बिहाफ पे काम करते हैं और वो जो प्रिंसिपल होता है उसको जो है एजेंट जो है वो अकाउंटेबल होता है। ठीक है। तो आगे कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर इन ऑर्डर for the directors to show their accountability to their shareholder. It's a general principle of company law that the directors are required to prepare financial statements which are presented to shareholders for their approval. अब हमारे केस में जो है ये मतलब किस तरह अकाउंटेबिलिटी शो करेंगे। तो उसने कहा है कि यार अकाउंटेबिलिटी इस तरह शो करोगे तुम जो है एफएस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको बनाओ और शेयर होल्डर्स को अप्रूवल के लिए डाल दो।